इनका आचरण, इनका व्यवहार यदि खराब रहता है, यदि ये लड़ाकू रहते हैं तो वो पूर्व में जब सरपंच चुनाव ये जीते तो कैसे जीतते। इनकी छवि बहुत अच्छी थी, इनका आचरण अच्छा था, इसलिए समस्त ग्राम वालों ने इनको वहाँ पर चुनाव जिताया था। अभी फिर सेकंडली जब वो उपचुनाव वहाँ पर सरपंच का, तो उस पर जो विजय हुआ जो सरपंच प्रत्याशी, उसके समर्थन में लोगों ने काम किया था। और जो हारे थे तो वो लोग ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसको विवाद किया, जो निजी लड़ाई को उन्होंने सांप्रदायिक रूप दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ ग्राम के लोग आपस में बहुत ही सांप्रदायिक प्यार मोहब्बत से और आपसी सौहार्द बनाकर रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और आज की इस खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के बाद राजनीतिक दुश्मनी में हुए खौफनाक हमले की सच्चाई। जी हां दोस्तों, यह मामला है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम सिलोदा का, जहां पर 29 जुलाई 2025 की सुबह तकरीबन 6 बजे सरपंच चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच भयानक झड़प हुई। आरोप है कि चुनाव हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों ने एक महिला रजिया बी और उनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पहले से रंजिश पाले बैठे आरोपियों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड, ईंट और लाठियों से हमला किया। इस हिंसक हमले में कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रजिया भी, उनके पति, अजीज, बेटे, बहुएं और अन्य रिश्तेदारों को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ग्राम सिलोदा में सरपंच चुनाव के बाद उपजे विवाद ने लिया एक हिंसक रूप। चुनाव जीतने वाली पक्ष की महिला पर विरोधी पक्ष ने किया जानलेवा हमला। लोहे की रॉड, ईंटों और लाठियों से हमला। कई लोग गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की। पीड़ित परिवार पर राजनीतिक दबाव और झूठे मुकदमे थोपने का आरोप है। देखिए क्या है पूरा मामला इंडिया खबर टीवी पर। ग्राम सिलोदा में अभी कुछ दिन पूर्व जो विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में, उसी के संबंध में हम आदरणीय एसपी साहब के मिलने के लिए आए थे और हमारा आवेदन देने के लिए आए थे। जैसे कि ये ग्राम वाले जो आए हमारे साथ में, इसमें ये पूर्व में सरपंच रह चुके हैं वो ग्राम के अंदर, जिनका नाम अजीज मंसूरी रहा। उनकी वाइफ जो सरपंच थी। यदि जिस जगह पर, जिस स्थान पर इनका निवास है, वहाँ पर ये 8 से 10 घर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के रहते हैं, और बाकी जो है वो 50, 60, 70 घर के जो है वो बहुसंख्यक समाज के रहते हैं। यदि इनका आचरण, इनका व्यवहार यदि खराब रहता है, यदि ये लड़ाकू रहते हैं, तो वो पूर्व में जब सरपंच चुनाव ये जीते तो कैसे जीतते। इनकी छवि बहुत अच्छी थी, इनका आचरण अच्छा था, इसलिए समस्त ग्राम वालों ने इनको वहाँ पर चुनाव जिताया था। अभी फिर सेकंडली जब वो उपचुनाव हुआ वहाँ पर सरपंच का, तो उस पर जो विजय हुआ जो सरपंच प्रत्याशी, उसके समर्थन में लोगों ने काम किया था। और जो हारे थे तो वो लोग ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसको विवाद किया, जो निजी लड़ाई को उन्होंने सांप्रदायिक रूप दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ ग्राम के लोग आपस में बहुत ही सांप्रदायिक प्यार मोहब्बत से और आपसी सौहार्द बनाकर रहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो निष्पक्ष इस पर कार्रवाई नहीं है। हम लोग आक्रोशित है, नाराज है। हमारे साथ में जो पीड़ित आए वो नाराज है, चूंकि इनके ऊपर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और उनके ऊपर जो प्रकरण जो है गंभीर धाराओं में दर्ज नहीं किया गया, शायद किया भी नहीं गया मेरे हिसाब से। वन तरफा, वन साइडेड केस दर्ज किया गया। तो हमने आदरणीय एसपी साहब से हमारी मांग रखी है कि इस पूरे केस की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी दोषी संबंधित है उसके ऊपर जो है एक्शन तुरंत कड़ा लिया जाए। और वहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि ग्राम सिलोदा में एक शांति समिति का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आदरणीय एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूँ और दोनों समुदायों के बिठाकर वहाँ पर समझाइश दी जाए कि आपस में सब मिलजुल कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है। परिचय दीजिए। मेरा नाम आदिल मंसूरी, सोशल एक्टिविस्ट। बताइए काय के लिए आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ आए मदद के लिए आए हैं। यहाँ पे आपकी मदद चाहिए। हम लोग का झगड़ा कुछ नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। हम लोग घर में बैठे हुए थे। सरपंच चुनाव की सरपंच हमारे जो सहयोग वाले थे ना वो जीत गए, और वो लोग जो हमारे जो हमला करे ना वो लोग हार गए। मम्मी हार गई थी, तो इसलिए वो लोग ने लड़ाई झगड़ा करा, घर में घुस के मारा। और हम लोग 6 लोग घायल हैं। आज इसका देने के लिए आए थे हम लोग को कुछ भी मदद करते राजनीति के दबाव में नहीं दे रहे हैं। सरपंच
खड़ी थी और एक नीला भाई हरिजन, दोनों हरिजन। हाँ हरिजन समाज। वो लोग जीते हैं, उस पर से वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग उनको क्यों जिताए। तो हम लोग बोले भाई हमारे वोट से थोड़ी दूसरे लोग भी है, कम से कम 332 वोट जीती है। तो बोले हम लोग तुमको रहने नहीं दे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे को घर से बेघर कर देंगे। तो घर में घुस के और मारने लग गए आके, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम रखी है। वो तो बोले कि ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, पूरा पानी नहीं कुछ भी नहीं, बच्चे सब काम पे गए हुए, सब झूठ बोल रहे हो लोग, कोई भी नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था, सब काम पे गए हुए। आज हम लोग एसपी कार्यालय में एक आवेदन देने के लिए प्रस्तुत हुए थे, जो कि अभी ग्राम सिरोदा का मामला सभी को मालूम है कि ये पूरे तरीके से राजनीतिक मामला है, जिसको दो पक्षीय विवाद का नाम लोग दे रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम का नाम लोग दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई विवाद वहाँ पर है नहीं। और ये जो जिनके साथ में घटनाक्रम हुआ, ये खुद भी पूर्व सरपंच रही है वहाँ पर, है ना। पूर्व सरपंच रहते इनको सर्व समाज के लोगों ने वोट देकर, हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पर समाज है, सभी समाज के लोगों ने वोट देकर इनको उस समय में भी जितवाया था। तो अभी वर्तमान में भी जिस सरपंच को इन लोगों ने सपोर्ट किया और जितवाया है, जो पार्टी जो हार गई है, वो लोगों ने जो विवाद वगैरह पैदा किया और जो दूसरे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो सारे निराधार हैं। और सेकेंडली कहीं से कहीं तक ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो कोई हिंदू मुस्लिम ये वो इस तरीके का कोई विवाद हो। अभी आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए और एक बहुसंख्यक समाज का जो वोट है उसको अपनी तरफ कायल करने के लिए इस तरीके की धूमिल राजनीति भी कर रहे हैं, और जो है कि हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर ले लेकर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरी वो सभी लोगों से और हमारे शहर के जितने लोग हैं उनसे भी अपील है कि भाई इतने नफ़रतों के अंदर हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को या देश को ना बांटो। हम आपस में प्रेम का संदेश दें, मोहब्बतें कायम रहें और हम लोग आपसी भाईचारे प्रेम के साथ में रहें। विवाद की जड़ क्या थी इस मामले में? विवाद की जड़ टोटल राजनीतिक है। ये भी वहाँ पर सरपंच चुनाव हुआ था, तो ये परिवार ने, जो जीतने वाले परिवार है, एक जो हारे हैं और जो जीते हैं, तो इन्होंने एक पक्ष को जो है सपोर्ट किया, सपोर्ट करके उनको वोट दिलाया था। चूँकि ये भी पूर्व सरपंच रहे हैं, तो उसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम ये वो एड़चाड़ छेड़छाड़ कुछ नहीं। अभी आप लोगों ने न्यूज़ भी दिखाई जो पहले वाली, जो फर्स्ट जो न्यूज़ चली वो यही चली थी ना कि भाई जो है ये चुनाव को लेकर ये सारा मामला हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा मामला है नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम या कोई छेड़छाड़ वगैरह ये वो। तो निष्पक्ष कार्रवाई की जो है मांग की गई है, जो कि दोनों ही तरफ लोग घायल भी हुए हैं, और हम दोनों ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हम दोनों ही परिवारों के साथ में हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो हो गया है विवाद, तो अब उसमें निष्पक्ष जांच होकर दोनों पर जो है इक्वल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो गई है पदम नगर में, तो क्या? जी हाँ, पदम नगर में हो गई है, लेकिन संतोषजनक नहीं हुई है। एक पार्टी के ऊपर 109/1 हुई है DNA से, जो पहले 307 हुआ करती थी, और दूसरी वाली पार्टी के ऊपर नहीं।